Students, now I am discussing with you the concept of skew lines. ये एक नया कंसेप्ट है जो आपने ये वर्ड ही शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है. देखो, स्क्यू लाइंस समझाने के लिए अगर एक प्लेन सरफेस है, जैसे कि ये कॉपी का पेज है और इसमें दो लाइंस हैं. मेरे को किसी ने बोला इस कॉपी के पेज पे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करो. तो एक प्लेन सरफेस के ऊपर दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं. या तो आप उनको इंटरसेक्टिंग दिखाओगे, या तो आप उनको पैरेलल दिखाओगे, या तो आप उनको ओवरलैपिंग दिखाओगे. ठीक है. इन तीन तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे आप दो लाइंस को एक प्लेन सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो. मतलब अगर एक प्लेन सरफेस पर दो लाइंस हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग है या तो वो पैरेलल है. ओवरलैपिंग को पैरेलल का ही केस मान लेता हूँ. तो या तो वो इंटरसेक्टिंग है या तो वो पैरेलल है. लेकिन स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? स्क्यू लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो कि एक प्लेन पर नहीं आ रही है. जैसे इस कॉपी को अभी ध्यान से देखो मैं कैसा कर दे रहा हूं. एक ये नीचे वाला प्लेन है, ये वाला पेज जो आपको दिख रहा है, और एक ये ऊपर वाला प्लेन है जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना. तो ये दो प्लेन्स हैं यहाँ पे, एक ये नीचे वाला प्लेन और एक ये ऊपर वाला प्लेन. ठीक है. अब मान लो इस नीचे वाले प्लेन पर एक वेक्टर है ऐसा, और इस ऊपर वाले प्लेन पर एक वेक्टर है ऐसा. दिख रहा है आपको? अब ये दोनों वेक्टर ना ही एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट का तो सवाल ही नहीं होगा क्योंकि ये प्लेन ही दूसरा है, इसकी कहानी ही दूसरी चल रही है. और ये वाला जो वेक्टर है ये भी एक दूसरे प्लेन पर है, तो ये तो यहाँ उसका वो वाला वेक्टर यहाँ तो आएगा नहीं इससे कभी मिलने के लिए, है ना. तो ये दोनों वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो कि एक प्लेन पर लाई नहीं करते, एक ही प्लेन पर लाई नहीं करते, और साथ ही साथ में वो पैरेलल भी नहीं है ना. ऐसे वेक्टर्स को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं. ऐसे वेक्टर्स को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं. मैं फिर से मेरी बात करता हूं कि स्क्यू लाइंस, स्क्यू वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन पर लाई नहीं करते. हो सकता है एक एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा हो, एक वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा हो वेक्टर, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे. इंटरसेक्ट तो करने का सवाल ही नहीं होता, प्लेन ही अलग है तो वो तो दूसरी जगह उसकी कहानी चल रही है, और वो पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के. तो ऐसे वेक्टर्स या ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं या स्क्यू वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि आपको है ना दो वेक्टर इक्वेशन दे दी जाती है और बता दिया जाता है कि ये दोनों वेक्टर्स स्क्यू वेक्टर्स हैं. स्क्यू वेक्टर्स हैं मतलब आपके समझ में आई ये बात कि वो नाइदर दे आर पैरेलल नाइदर दे आर इंटरसेक्टिंग. दोनों वेक्टर्स स्क्यू वेक्टर्स हैं. और आपसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो. इन दोनों वेक्टर्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो. तो अब देखो कैसे दो स्क्यू वेक्टर्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता है. उसका मेथडोलॉजी देखो कि क्या उसकी मेथडोलॉजी है, क्योंकि हमारी इक्वेशंस दो टाइप की होती है. हमारी इक्वेशंस दो टाइप की होती है, तो हम दो तरीके से इसका स्क्यू वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे. एक निकालना सीखेंगे वेक्टर इक्वेशन के लिए और एक निकालना सीखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन के लिए, जिसमें ये कार्टेशियन इक्वेशन वाला फॉर्मूला ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि आपको दो कार्टेशियन इक्वेशन दे दी जाती है और बोला जाता है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो. कई बार वेक्टर के फॉर्म में भी दे देते हैं कि दो वेक्टर इक्वेशंस दे दी और फिर बोला गया इन दोनों वेक्टर्स इक्वेशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो. तो मैं आपको बताता हूँ
कैसे दो वेक्टर्स के बीच का या दो वेक्टर इक्वेशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए, मेरा टॉपिक है टू कैलकुलेट shortest distance between two skew line vectors। अब ये जो दो स्क्यू लाइन वेक्टर्स हैं वो आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिए जा सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में भी दिए जा सकते हैं, या कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मेट में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक एक तरीका आपको बताता हूं कि अगर आपको दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है और आपको वो वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेता हूं वेक्टर इक्वेशन वाले मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन वाला मेथड हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखना है ना, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। डिस्टेंस ढूंढना है ना, इसका आंसर, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आए ना उसका आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं आएगा आंसर में। आंसर में एक नंबर आएगा आपके पास हमेशा, ये बात ध्यान रखना, एक स्केलर क्वांटिटी, आंसर में एक नंबर आएगा। अब कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करना और आंसर निकालना है। ठीक है, सपोज आपको पहली वेक्टर इक्वेशन दी जाएगी, एक लिख लेता हूं। पहली वेक्टर इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1। पहली वेक्टर इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी वेक्टर इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा b2। ये दूसरी वेक्टर इक्वेशन है, पहली थी a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी है a2 प्लस लैम्डा b2। अब आप देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं, दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन क्लियरली आपको ये बोलेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में लाइन दी गई तो इसका फॉर्मूला देखो क्या रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ध्यान से देखना, हाँ कैसे निकालता हूं, ये मॉड का साइन लगाया। इस मॉड के साइन का क्या इंपॉर्टेंस है कि आंसर अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या करना, आप b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, सबसे पहले ये वाला काम करके रखना। सबसे पहला काम क्या करूंगा, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे वहां पे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, सेकंड काम, a2 वेक्टर से a1 वेक्टर को माइनस कर देना, a2 वेक्टर से a1 वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर देना, इसका भी एक आंसर आएगा। ये भी वेक्टर के ही फॉर्म में रहेगा और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब एक ये आंसर आएगा, इसको आंसर नंबर 2 कह देता हूं, इसको आंसर नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आंसर नंबर 1 का आंसर नंबर 2 के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट। आंसर नंबर 1 का आंसर नंबर 2 के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना।
और उस डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। उस डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आंसर 1 के मैग्नीट्यूड से, मतलब जो भी आंसर आया उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना। तो आपको आंसर मिल जाएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू वेक्टर्स, एनी टू स्क्यू लाइंस विच आर इन वेक्टर इक्वेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका है अगर आपका वेक्टर इक्वेशन फॉर्मेट में है तो। लेकिन अगर आपका कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया गया, आपको दोनों वेक्टर्स कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मेट में दिए गए, मतलब ऐसे x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 is equals to z minus z1 upon c1, x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन, ये दूसरा फॉर्मेट है, हाँ, तो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या रहता है, ध्यान से देखना। वो कोप्लेनार का याद है ना फॉर्मूला, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 upon a1 b1 c1 a2 b2 c2 divided by अंडर रूट ऑफ, ये ध्यान से देखना, हाँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। इस पूरे फॉर्मूले को आप लेके सॉल्व करना, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। आया समझ में? इसका एग्जाम्पल एक मेरे को लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरे को टाइम कम पड़ रहा है इसलिए मैं से एग्जाम्पल नहीं ले रहा इसका, है ना। आज रेमेडियल क्लास में आप सब लोग आना, वहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल आपको लेकर बताऊँगा कि इसके एग्जाम्पल कैसे करते हैं। इस दी फॉर्मूला, अभी सिर्फ फॉर्मूला आप देखो कि आपके पास फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है कि सर ये चीज़ कहाँ से निकाली, ये चीज़ कहाँ से निकाली, ट्राई टू वाइंड इट अप। इसको देखो कि ये बात समझ रही है कि नहीं, क्या टॉपिक है, क्या समझा रहे थे सर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या निकालने के लिए बता रहे हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, ये समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है? अब आज जो रेमेडियल क्लास रहेगी फ्रॉम 4:30, इन दैट मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको लेकर बताऊंगा कि कैसे कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये कोप्लेनार वाला कंसेप्ट तो आज मैंने आपको समझाया एक एग्जाम्पल लेकर, तो आई होप ये आपको आया होगा समझ में। ठीक है, ओके।